नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार। चुनाव आयोग ने अपने अधिकार के बाहर काम नहीं किया। एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है। शीर्ष अदालत ने विपक्ष को झूठ को नकारा है। नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। देश भर में जारी नौतपे के कहर और भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों को हाइड्रेट रहने, बुजुर्गों का हालचाल जानने और पशु पक्षियों के लिए पानी रखने की सलाह दी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय पर केरल नहीं पहुंच पाया। बताया जा रहा है कि यह केरल से 35 किलोमीटर दूर अटका हुआ है। आईएमडी ने मानसून के 2 से 4 जून के बीच आने की संभावना जताई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह गलती नहीं, सोचा समझा षड्यंत्र है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि 18.5 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने वाली कंपनी को ठेका क्यों दिया। गुजरात एटीएस ने मुंद्रा तट के पास संयुक्त ऑपरेशन में 115 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में प्रशासन ने पेट्रोल पंप को 14 घंटे चलाने और 10 घंटे बंद रखने का आदेश दिया है। आपूर्ति विभाग ने कार में 20 लीटर डीजल जबकि बाइक में 3 लीटर पेट्रोल की लिमिट लगा दी है। सुबह 7 से 9 बजे तक चालू रहेंगे पेट्रोल पंप। विहिप के केंद्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने ईद उल अजहा के दौरान गोहत्या पर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग पर जोर देने पर बुधवार को आपत्ति जताते हुए कहा, समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। एयर इंडिया का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहा एक विमान बुधवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण 8 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। विमानन कंपनी के मुताबिक विमान में लगभग 230 यात्री सवार थे। ट्रंप ने ईरान से जुड़ी शांति वार्ता को अब्राहम एकॉर्ड्स के विस्तार से जोड़ते हुए पाकिस्तान समेत कई प्रमुख मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करने की अपील की। पाकिस्तान में इसका कड़ा विरोध। आतंकी संगठन लश्कर ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर जंग छेड़ने की धमकी दी। अमेरिकी दल व्यापार वार्ता के लिए 1 से 4 जून तक भारत यात्रा पर आएगा। सरकारी अधिकारी के मुताबिक भारत अमेरिका का अंतरिम करार ब्यूरो को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव वृहद द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब असम में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की विपक्ष की मांग के बीच असम विधानसभा ने इसे पारित किया। सीबीएसई की त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध। कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य करने वाली सीबीएसई की नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बताया, युगांडा की जिस 28 वर्षीय महिला में इबोला वायरस के लक्षण दिखने का संदेह था, उसकी जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इबोला प्रभावित क्षेत्रों से आई महिला को मंगलवार को शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण दिखाई दिए थे। ईडी के छापों को लेकर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी विजय ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, ईडी का तलाशी अभियान देश में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमले का हिस्सा है। अनाद्रमुक नेता वेलुमड़ी ने कहा, अनाद्रमुक एकजुट होकर एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में काम करेगी। कहा, हम चाहते थे कि अनाद्रमुक की चुनावी हार की समीक्षा की जाए। हम पर पद का लालच रखने का झूठा आरोप लगाया गया। इस बार गेहूं का उत्पादन बढ़ सकता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में गेहूं उत्पादन 2025-26 सत्र के दौरान 2.29% बढ़कर 12.06 करोड़ टन रहने का अनुमान है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 142 अंक टूटकर 75,868 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 7 अंक के नुकसान के साथ 23,907 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली बढ़त। सिंगरा पर यूयू हनी सिंह का चौंकाने वाला खुलासा। बताया, सालों तक बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए दवाइयां लेने पर उनके शरीर पर गहरा असर हुआ। दवाइयों का एविडोज लेने की वजह से झड़ गए सर के बाल। हनी ने बताया, अब पहनते हैं विग। मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का ट्रेलर हुआ रिलीज। 1990 के दशक में भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट पर आधारित है फिल्म की कहानी। मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर एस वेंकटरमन का किरदार। 12 जून को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।